सदिश समष्टि। इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर स्पेस। एक बीजीय पद्धति, एक बीजीय पद्धति V प्लस डॉट, घेरा बना दिया, जहां प्लस अरिक्त समुच्च, अरिक्त समुच्च V में आंतरिक संक्रिया है, इसका नाम है, प्लस वाली संख्या को क्या करें हम, आंतरिक संक्रिया है, कॉमा डॉट बाह्य संक्रिया है, फील्ड यानी कि क्षेत्र, फील्ड को हिंदी में क्षेत्र कहती हैं, फील्ड F प्लस डॉट। अब क्षेत्र के बारे में तुम्हें पता ही है सब कुछ, पर सदिश समष्टि, सदिश समष्टि या रैखिक समष्टि कहलाती है यदि पहली प्रॉपर्टी, पहली बात करें क्या है, V प्लस एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, ठीक है ना। और जो डॉट है, ये जो प्लस है, प्लस संक्रिया कहां से कहां तक है, V क्रॉस V से V पर है, अर्थात V1 कॉमा V2 बिलोंग्स टू कैपिटल V लें तो V1 प्लस V2 करने पर कैपिटल V का अवयव आएगा। और जो डॉट संक्रिया है वो F से V पर है, अर्थात एल्फा बिलोंग्स टू F और V बिलोंग्स टू कैपिटल V लेंगे तो एल्फा, ये प्लस ये वाला एल्फा डॉट V करने पर किसका अवयव आएगा, कैपिटल V का अवयव आएगा, ठीक है ना। ये संक्रियाओं के बारे में, ये ऊपर भी लिख सकते थे, नीचे कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से पहले लिख लेना, प्रॉपर्टी बाद में लिखना, पहले इन संक्रियाओं के बारे में लिख लेंगे, संक्रिया कैसे कैसे काम कर रही है, फिर प्रॉपर्टी लिख लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आबेली ग्रुप है, सेकंड प्रॉपर्टी अदिश गुणन, अदिश गुणन के लिए बंटनता, मतलब जो डॉट है ये वाला सर्कुलर डॉट जो है वो प्लस के ऊपर बंटनता नियम का पालन करता है, यानी कि एल्फा डॉट V1 प्लस V2 करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्फा डॉट V1 प्लस एल्फा डॉट V2 फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू F और V1 V2 बिलोंग्स टू कैपिटल V। बंटन का नियम जानते हैं हम, जैसे फील्ड में पढ़ा था वैसे यहाँ पे बंटन का नियम है, इसको कहते हैं अदिश गुणन के लिए बंटनता। फिर है तीसरा, ये थोड़ा अदिश योग के लिए, अदिश
योग पर बंटनता। देखिए अदिश योग कौन सा है? अदिश योग है फील्ड वाला। फील्ड के अवयवों को हम अदिश कह रहे हैं और वी के अवयवों को हम सदिश कह रहे हैं, ध्यान रखना। वेक्टर स्पेस कह रहे हैं ना, तो वी के जो अवयव है उनको हम क्या कह रहे हैं? सदिश। और एफ के अवयवों को हम कह रहे हैं अदिश। वो नाम रखा हमने पहचानने के लिए। तो अदिश योग पर बंटनता कैसे है? अदिश योग पर बंटनता का मतलब है कि α1 प्लस α2, इसके ऊपर हम सर्कुलर डॉट लगाएं v, तो क्या मिलेगा हमको? α1 सर्कुलर डॉट v प्लस α2 सर्कुलर डॉट v, जहां α1 α2 फील्ड के अवयव हो जाएंगे और v कैपिटल V का अवयव हो जाएगा। अदिश योग पर बंटनता। फोर्थ, अदिश गुणा के लिए साक्षरता। अदिश गुणा के लिए साक्षरता, इसमें क्या आएगा? α1 डॉट α2 डॉट v, ये बन जाएगा α1 डॉट α2 सर्कुलर डॉट v। और पांचवा रूल, 1 डॉट v इक्वल टू v, जहां 1 डॉट संक्रिया के लिए f में तत्समक अवयव है। देखिए ये 5 नियमों का पालन होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो v है वो क्या है? सदिश समष्टि है। किसके ऊपर? f के ऊपर। सदिश समष्टि बनाने के लिए आपको अदिश अवयव जरूर चाहिए। बिना अदिश अवयवों के आप कोई सदिश समष्टि नहीं बना सकते। अब बात आती है कि ये नियम याद कैसे रखेंगे? सारे इनको याद रखना बहुत आसान है। एक बार लिख लिया आप सब लोगों ने, तो समझिए फिर। बताइए, लिख गया? देखो यस बोर्ड पे देखो सब लोग। हाँ बोर्ड हाँ पे सर, देखो ध्यान से थोड़ा सा कि, रुको। हाँ फटाफट करो। जो हम सर्कुलर डॉट लगा रहे हैं, सर्कुलर प्लस और सर्कुलर डॉट कर रहे हैं, वो मैंने बताया केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता रहे कि संक्रिया कौन सी है। जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसकी संक्रिया सिंपल प्लस से और सदिश समष्टि की संक्रिया को सर्कुलर प्लस से दिखा रहे हैं। वो केवल हमारे को पहचान करने के लिए, उसका उससे और भी मतलब नहीं है। और पहचान करना आसान है, यदि हम वो ना लगाएं तब भी पहचान हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है ना? तो चारों संक्रियाओं को एक बार अपन ध्यान से देखें, कौन सी संक्रिया कहां से कहां पे डिफाइन है। ये दो तो लिख ही रही है, इनके ऊपर मैं मिटा दूं ये। हाँ सर। हाँ, अशोक लिख लिया? हाँ सर। हाँ, तो देखिए ये दो संक्रिया हमने नई डिफाइन की, और पहले से जो संक्रिया प्लस और डॉट डिफाइन है वो कैसे है? प्लस कहां पे है? वो एफ क्रॉस एफ से एफ पर है। ऐसे ही डॉट कहां पर है? वो भी एफ क्रॉस एफ से एफ पर है। यानी कि दो अवयवों को जोड़ेंगे, α1 प्लस α2, तो एफ का ही अवयव आएगा। गुणा करेंगे α1 इंटू α2, तो एफ का ही अवयव आएगा।
वो हम पहले से जानते हैं। अब देखिए मान के चलिए, मैं बताता हूं आपको कि V1 और V2 कैपिटल V के अवयव हैं, और अल्फा 1 और अल्फा 2 F के अवयव हैं। और मैंने लिखा V1 प्लस V2, ये कौन सा प्लस होना चाहिए बताओ? वी में होगा। V में होगा। देखो हमने तो सिंपल प्लस लगाया था, पर उसी से पता चल रहा है V में होगा। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये V के अवयवों पे लगा हुआ है। हमारे पास यस सर। 4 ऑपरेशन है, और V के 2 अवयवों पर एक ही ऑपरेशन लगता है, प्लस वाला। और तो कोई लगता ही नहीं। देखो चारों पूरी लिस्ट में देखो, है यस सर। है ना? और यदि मैं लिखता हूं एल्फा डॉट V1, अल्फा 1 डॉट V1, ये कौन सा डॉट होगा? ये कौन सा वाला होगा? ये वाला डॉट होगा, ये वाला डॉट होगा? एफ वाला। फील्ड वाला नहीं, एफ वाला नहीं। ये अल्फा तो अदिश राशि है, V सदिश राशि है। ये वाला तो किस पे लगेगा? अदिश और अदिश के बीच में लगेगा। ये तो एक अदिश और एक सदिश के बीच में तो ये वाला लगेगा, भा संक्रिया यानी कि, यस सर। है? हाँ। और यदि हम लिखते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो ये कौन सा वाला प्लस हुआ? क्षेत्र का प्लस, है? और यदि हम लिखते हैं अल्फा 1 डॉट अल्फा 2, तो ये कौन सा डॉट हुआ? क्षेत्र वाला क्षेत्र डॉट। वाला। तो देखो इसमें सर्कल ना लगाएं तब भी काम चल जाएगा। सर्किल ना लगाएं तब भी हमारा काम चल सकता है। हम केवल इनकी डेफिनेशन को समझ लें, ये प्लस और ये डॉट। अब दोबारा से अब एक बार परिभाषा को देखें, तो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास यदि भाव संक्रिया है, आंतरिक और भाव संक्रिया डिफाइन है हमारी, तो हम कहेंगे कि V प्लस तो क्या होना चाहिए? आबेली ग्रुप। अब ऑटोमेटिक ये प्लस कौन सा होगा? सदिश वाला होगा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था हमारा? कि अदिश गुणा के लिए बंटनता होनी चाहिए। तो गुणा के लिए बंटनता लगेगी, हम तो सिंपल बात ये करें, तो अल्फा डॉट V1 प्लस V2। अब देखिए ये प्लस कौन सा है? आंतरिक संक्रिया। ये डॉट कौन सा है? बाह्य संक्रिया। और आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2। ये भी बाह्य संक्रिया है दोनों डॉट, और ये प्लस आंतरिक संक्रिया है, क्योंकि ये क्या बनेगा? अल्फा डॉट V1 क्या होगा? ये सदिश राशि होगी। तीसरा तीसरा है कि अदिश योग पर बंटनता। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट V। अब ये जो प्लस है वो कौन सा प्लस है? अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में लगा है, ये क्षेत्र का प्लस है। ये कौन सा वाला प्लस है? क्षेत्र वाला। क्षेत्र वाला। और ये डॉट कौन सा है? बाह्य संक्रिया वाला, क्योंकि ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। अब इसको यदि हम लगाएं, तो अल्फा डॉट V प्लस अल्फा 1 डॉट V, अल्फा 2 डॉट V। अब देखिए कमाल, ये डॉट बाह्य संक्रिया हो गई, ठीक है। ये डॉट भी बाह्य संक्रिया है, ठीक है। ये प्लस कौन सा है? आंतरिक संक्रिया, V वाला प्लस है ये। जबकि यहां पर ये जो प्लस था ना, ये F वाला प्लस था, ये बदल गया, इधर से इधर आने में बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि ये दोनों अवयव किसके बन गए? ये दोनों सदिश बन गए। ऐसे ही चौथा, अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V। अब देखिए ये भी बाह्य संक्रिया है अल्फा और V के बीच में, और ये पूरा सदिश बन जाएगा, तो ये भी बाह्य संक्रिया है। परंतु जब हम ऐसे लिखेंगे अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V, तो ये वाला जो डॉट है वो तो फील्ड का डॉट है, और ये है बाह्य संक्रिया, क्योंकि ये सदिश के साथ तो यही अप्लाई हो रही है, ये दोनों अदिशों में लग रही। तो वहां पे देखो आपने सर्कुलर बनाया था वहां सिंपल। और पांचवा रूल कि 1 बिलोंग्स टू F, देयर एग्जिस्ट गुणा के लिए तत्सम अवयव। किस तरह? सच दैट 1 डॉट V करेंगे तो V आएगा।
अब ये डॉट कौन सा है, भासंक्रिया है। तो जो क्षेत्र में गुणा के लिए तत्समक अवयव है वो भासंक्रिया के लिए भी तत्समक अवयव जैसे ही काम कर रहा है। 1 डॉट वी करने पर वी ही आता है। ठीक है, यस सर। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्षेत्र, ये सदिश समष्टि बनाता है ना। यस अब सर। देखिए हम एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखिए एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है। सर इनको लिख लीजिए। अब ये तो लिख ही नहीं है, वही नियम है, बस मैंने सर्कुलर का चिन्ह हटा दिया है। जो पहले सर्कुलर का चिन्ह लगाया था ना जहां पे भी, वो हटा दो, ये ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये तो याद रखने के लिए, जिससे हमको समझ में आ जाए कौन सा कहाँ पे है। तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है सर्किल लगाने का। कहने का मतलब ये है आप बिना सर्किल लगाए भी एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, परिभाषा में ना लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा, पर परिभाषा यदि पूछी जाती है जरूर लगाएं। वो डिफाइन करने का तरीका वही है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय एक V बनाया आपने, और इसमें अवयव कौन से लिए, इसमें अवयव लिया आपने A00B टाइप के अवयव लिए, सच दैट A और B वास्तविक संख्याएं हैं। मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन, मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुणन, ये क्या है, मैट्रिक्स योग तो है आपकी आंतरिक संक्रिया, और मैट्रिक्स अदिश गुणन क्या है, आपकी बाह्य संक्रिया, V पे डिफाइन है जो संक्रिया के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र, वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। R क्षेत्र होता है, R प्लस डॉट ये क्षेत्र बनाएगा, ठीक है ना। उस पर ये सदिश समष्टि ये सिद्ध करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो योग संक्रिया है वो संवृत है, मैट्रिक्स योग, यानी कि दो मैट्रिक्सों को जोड़ने पर, इस तरह की दो मैट्रिक्सों को जोड़ने पर इसी तरह की मैट्रिक्स आती है। और ऐसे ही मैट्रिक्स अदिश गुणन भी क्या है, संवृत है, यानी कि किसी भी R की किसी भी संख्या को यदि इस तरह की मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो इसी तरह की मैट्रिक्स आएगी। यानी कि जो मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स अदिश गुणन है वो आंतरिक और बाह्य संक्रिया की जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफिल करती है। ये बात हमको सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अवयव मानने पड़ेंगे इसके दो। तो इसके हम अवयव मान लें, माना V1। अब V1 एक मैट्रिक्स होगी, उसको क्या मान लेंगे, A1 0 0 B1 टाइप की। A1 और B1 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पर यहां पे हमेशा 0 ही आएगा, तभी ये मैट्रिक्स कैपिटल V का अवयव होगी। और V2 आपने मान लिया A2 0 0 B2। A1 A2 B1 और B2 क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए R में। तब V1 प्लस V2 क्या होगा, तो V1 प्लस V2 का मतलब है A1 0 0 B1 प्लस A2 0 0 B2। मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, मैट्रिक्सों को प्रथम अवयव प्रथम में जुड़ेगा, तो A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2, और ये कैपिटल V में आ जाएगा। क्यों, इस तरह की मैट्रिक्स कैपिटल V में है, सिंस A1 प्लस A2 जो आएगा और B1 प्लस B2 जो आएगा वो वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि A1 A2 B1 B2 वास्तविक संख्या है।
तो ये इसी तरह की मैट्रिक्स बन गई 2x2 की मैट्रिक्स, जिसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके अनुदिश तो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और जो दूसरा विकर्ण है, फर्स्ट विकर्ण कहते हैं इसको, इसके अवयव 0 ही आ रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे ही यदि हम कोई वास्तविक संख्या ले लें, पुनः एल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए यदि हम एल्फा डॉट V1 निकालें तो क्या आएगा, एल्फा डॉट A1 0 0 B1। तो किसी संख्या का मैट्रिक्स में कैसे गुणा होता है, अदिश गुणन कहते हैं हम इसको। तो वो कैसे होता है, ये एल्फा सब में गुणा हो जाता है, सारे अवयवों में मैट्रिक्स के। तो ये क्या आएगा, एल्फा A1 0 0 एल्फा B1। अब एल्फा में है और A1 और B1 भी आर में है, तो इनका गुणा करने पर आर के अवयव आएंगे, वास्तविक संख्याओं के अवयव। और ये मैट्रिक्स किसमें होगी, कैपिटल V में होगी, सिंस एल्फा A1 और एल्फा B1 किसके अवयव होंगे, कैपिटल आर के। इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, यस सर। समझ आ रहे हैं। तो ये तो हमने जो संक्रियाएं हैं उनको पहले व्यवस्थित कर लिया कि जो हमारी संक्रियाएं हैं, आंतरिक और बाह्य संक्रिया का जो संक्रिया दे रखी है वो आंतरिक और बाह्य संक्रिया का काम करती है। अब हम क्या सिद्ध करेंगे सदिश समष्टि बनाने के लिए, बताओ जरा परिभाषा देख करके बताओ। क्या चीज सिद्ध करनी पड़ेगी, क्रम क्रम विनिमय। आबेली ग्रुप। V जो है वो मैट्रिक्स योग के लिए आबेली ग्रुप है। अब आबेली ग्रुप होने के लिए आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, किसी को आपको आबेली ग्रुप दिखाना है तो क्या कौन कौन सी वो दिखाने पड़ेंगे आपको नियम। आबेली ग्रुप सिद्ध करना हमें आता है, फर्स्ट यूनिट में किया है हमने। क्रम उसमें विनिमय। आपको बताना पड़ेगा साचारता, यस सर, साचार्यता, प्रतिलोम और क्रम विनिमय सभी होंगे सर उसमें तो। हाँ सभी। तो पहले साचारता, फिर तत्समक, प्रतिलोम, फिर हाँ, प्रतिलोम। प्रतिलोम, और फिर क्रम क्रम विनिमयता। जिसमें से हमने बताया आपको कि जो साचारता है और जो क्रम विनिमयता है वो किसका प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है संक्रिया की। तो जो मैट्रिक्स योग है वो है तो योग ही ना, तो मैट्रिक्स योग साचार नियम का भी पालन करेगा यस और सर, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करेगा। ये यस तो सर, कंफर्म है, क्योंकि ये इस पर नहीं डिपेंड करेगा सदिश मैट्रिक्स किस तरह की है इस सेट में, ये तो हमेशा होगा ही होगा। ये योग की संक्रिया का गुणधर्म है, तो वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो योग है, मैट्रिक्स योग है, वो साचारता और क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि आप कैसे भी जोड़ो मैट्रिक्सों को फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर हम बात करें कि इसमें तत्समक अवयव क्या होगा मैट्रिक्स योग के लिए, कोई बताएंगे। मतलब किसी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि वही आ जाए, कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें, जीरो वाली। जीरो वाली, चारों जगह 1 जीरो, 0 सब 0 जगह 1, जीरो। 1 0 नहीं 0 नहीं, 1। जीरो जीरो, वन नहीं आएगा, वन कैसे आएगा अच्छा सर, और लाना। भाई। इसमें मैं क्या जोड़ूं भाई, इसमें क्या लिखें हम कि हमारा आंसर क्या आ जाए, तो पहले समझ लो फिर लिखा देंगे। मुझे इसमें ये करना है कि मैं यहाँ पे मैट्रिक्स क्या लिखूं कि मेरा आंसर वही है। तत्समक के लिए तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्या आ जाए, A0 0 B1 आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बताइए, A1 में क्या जोड़े कि A1 आए जीरो, जीरो जीरो। और ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ये तत्समक मैट्रिक्स का काम करेगी, इसे शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। क्या ये कैपिटल V में होगी क्या ये मैट्रिक्स, क्या कैपिटल V में होने के लिए जो नियम है उनको पालन करती है ये मैट्रिक्स। कैपिटल V में किस टाइप की मैट्रिक्स हैं परिभाषा हाँ, में, ए A0 0 B 2x2 की, और A और B क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं। तो A और B का मान कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 वाली, ये कैपिटल V में होगी, तो तत्समक अवयव है। और किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, प्रतिलोम का मतलब इस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़े हैं कि शून्य मैट्रिक्स आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, 0 0 आ जाए। तो बताओ इसमें क्या जोड़े,
-A1 -A1 0 0 -B1, तो 0 आएगा। तो ये इसका प्रतिलोम हो गया। यस सर। क्या ये प्रतिलोम वाली मैट्रिक्स V में होगी? क्या इस तरह की मैट्रिक्स V में पॉसिबल है? यस सर। भाई V में इसी तरह की मैट्रिक्स है कि मुख्य विकर्ण पे वास्तविक संख्या है, पश्च विकर्ण पे 0, तो इसके पश्च विकर्ण पे तो 0 ही है, और मुख्य विकर्ण पे वास्तविक संख्या है, क्योंकि A1 और B1 वास्तविक है, तो -A1 -B1 भी वास्तविक ही होंगे। कहां दिक्कत है? तो ये सभी नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है? तो जो V होगा वो क्या बनेगा? आबेली ग्रुप बनाएगा, यानी कि पहला वाला पॉइंट। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, V मैट्रिक्स योग के लिए आबेली समूह है, ये सिद्ध करना है आपको फर्स्ट। तो इस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको मैं नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखेंगे कि मैट्रिक्स योग साहचर्यता तथा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चार में से 2 तो एक ही लाइन में सल्ट गए। नंबर 2 डाल के आप क्या लिख दीजिए कि मैट्रिक्स योग के लिए जीरो 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 जीरो, ये कैपिटल V में होगा। तत्समक अवयव होगा जो V में विद्यमान है। और तीसरा, मैट्रिक्स योग के लिए A00B बिलोंग्स टू कैपिटल V का प्रतिलोम क्या आएगा? -A00 -B है, जो कि कैपिटल V में विद्यमान है। वो हमने पहले देख लिया करके, रफ काम है हमारा, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो साचारता है, तत्समक है, प्रतिलोम है और क्रम विनिमय है, यानी कि ये क्या है? प्लस के लिए आबेली समूह बनाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पहला पॉइंट बड़ा रहेगा, करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पहले के अंदर ही 4 पॉइंट है। ठीक है? यस सर। अब दूसरा है, दूसरा नियम क्या होता है हमारा, बताओ? दूसरा पॉइंट क्या है? अदिश गुणन के लिए बंटनता। अदिश गुणन के लिए बंटनता। दूसरा पॉइंट है अदिश गुणन के लिए बंटनता। अब इसको दिखाने के लिए, अब पहले तो आपको नियम याद होना चाहिए। नियम होगा अल्फा डॉट V1 प्लस V2। तो आप क्या करें, 2 मैट्रिक्स मान लें, है ना? माना अल्फा तो आपने R में ले लिया, फील्ड का अवयव, और V1 क्या ले लिया आपने? V1 ले लिया A1 0 0 B1, और V2 आपने ले लिया A2 0 0 B2, ये आपने ले लिए। और वो ऑब्वियस है, पहले लिख चुके हैं हम, A1 B1 A2 B2 किसमें होंगे? वो फील्ड में होंगे, यानी कि वास्तविक संख्या होंगी R में। तो हम निकालेंगे अल्फा डॉट V1 प्लस V2। इसको हमें क्या सिद्ध करना है? अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2 सिद्ध करना है। अब इसमें वैल्यू पुट करें हम, तो अल्फा डॉट आप थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए, V1 प्लस V2 क्या आएगा? डायरेक्ट कर दो भाई, एक बार मान लिखोगे फिर निकालोगे, बहुत बड़ा सवाल वैसे ही है। तो V1 प्लस V2 हमें पता है क्या आता है, सीधा जोड़ दें। तो V1 प्लस V2 क्या आ जाएगा? वो आएगा A1 प्लस A2 0 0 B1 प्लस B2। अब आप डॉट कीजिए, तो डॉट करने से क्या होगा? अल्फा का इस दोनों में गुणा हो जाएगा, 0 में गुणा हो जाएगा 0, तो ये यहां पे आएगा आपका गुणा करने से अल्फा A1 प्लस अल्फा A2 0 0
अल्फा B1 प्लस अल्फा B2, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, अल्फा भी वास्तविक संख्या है, A1 A2 वास्तविक संख्या है, तो ये इसमें अंदर गुणा हो गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको दो मैट्रिक्सों में तोड़ दें तो ये बन जाएगा अल्फा A1 0 0 अल्फा B1, और ये दूसरा वाला बन जाएगा अल्फा A2 0 0 अल्फा B2। थोड़ा ज्यादा छोटा लिख गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या ऊपर लिखूं? दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। अच्छा, और ये किससे बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो ये दिख रहा है आपको कि V1 में आपने अल्फा से गुणा किया होगा तभी ये आया होगा, तो ये बन जाएगा अल्फा A1 0 0 B1 प्लस अल्फा A2 0 0 B2, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट B2। ऐसे आपको लिख करके दिखाना है, जो अवयव हैं उनको अप्लाई करके और संक्रिया को अप्लाई करके, और कुछ ना करना। और यदि आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, एलएचएस को अलग सॉल्व कर लो, आरएचएस को अलग सॉल्व कर लो, और दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी तो लिख दो ये बराबर है। बस आपको तो वो रूल में जो हमने लिखा है वो बराबर सिद्ध करके दिखाना है, एलएचएस और आरएचएस वैल्यू पुट करके। एक साथ कर सके हो वेरी गुड, और एक साथ करने में यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो एलएचएस को अलग सॉल्व कर लो मान रख करके, आरएचएस को अलग सॉल्व कर लो, दोनों से वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर अगला नियम क्या है? अदिश योग पर बंटनता। अदिश योग पर बंटनता, उसके लिए कैसे करेंगे? बताओ, उसमें रखो आप, अब तो सीख गए आप रखना, वैल्यू तो आपने मानी रखी है, यही वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट ही। अब आपको दो मानने पड़ेंगे, एक अल्फा एक बीटा। तीसरा नियम, अदिश योग पर बंटनता, तो उसमें आप अल्फा 1 और अल्फा 2 दो अदिश राशि मान लो, और v इक्वल टू मान लीजिए A00B, ये कैपिटल V का भी। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसका डॉट करना है आपको किसके साथ, V के साथ। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, V की वैल्यू A00B, इसका डॉट कर। कैसे डॉट करते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है, ये पूरा इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या मतलब आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का A से गुणा हो जाएगा, और जीरो से होगा तो जीरो, यहां भी जीरो से होगा तो जीरो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का B से गुणा हो जाएगा। अब ये तो वास्तविक संख्या है सभी, तो वास्तविक संख्या है तो गुणा होगा तो कैसे, सामान्य गुणा हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा होगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 A प्लस अल्फा 2 A 0 0 अल्फा 1B प्लस अल्फा 2B। और ये दो मैट्रिक्सों से जोड़ करके बनेगा किससे, अल्फा A 0 0 अल्फा B प्लस अल्फा, वो अल्फा 1 अल्फा 2A 0 0 अल्फा 2B, इनको जोड़ने से ये आएगी। और इसको क्या लिख देंगे आप, अल्फा 1 डॉट A00B, और ये हो जाएगा अल्फा 2 डॉट A00B। तो ये बन जाएगा अल्फा 1 डॉट V प्लस अल्फा 2 डॉट V। ये आपका अदिश योग पर बंटनता भी सिद्ध हो गई। इसी तरह आप जो चौथा रूल है अदिश गुणन, वो चौथा रूल क्या है, अदिश गुणा के लिए साचारता। हाँ सर। अदिश गुणा के लिए साचारता रूल भी ऐसे ही सिद्ध कर दीजिए। तो आपके पास दो, तो आपको अल्फा चाहिएंगे, एक भी चाहिएगा। चौथा रूल, अदिश
गुणन पर साचारता। तो α1 α2 बिलोंग्स टू R और V इक्वल टू A00B बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो α1 डॉट α2 डॉट V, यानी कि पहले α2 को V से डॉट करें, फिर जो रिजल्ट आए उसको α1 से डॉट करें। तो क्या मिल जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगा α1 डॉट, यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे α2 डॉट V की वैल्यू क्या है? A00B, और गुणा करते हैं तो α1 डॉट क्या आ जाता है? ये क्या आएगा? α2A00 α2B। फिर α1 का जब डॉट करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा α1 α2A00 α1 α2B। ये सामान्य गुणा है R में, और R में साचार नियम का पालन होता है, हम जानते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, α1 α2 का A से गुणा करें 00, α1 α2 का B से गुणा करें। और α1 α2 बाहर आ सकता है हमारा, α1 α2 एक साथ बाहर लिखे डॉट A00B। तो ये क्या बन जाएगा? α1 डॉट α2 और उसका ब्रैकेट, फिर डॉट V। और पांचवा रूल, सर देयर एग्जिस्ट। हाँ, ये कार्य तो पहले भी हो सकता था ना। कैसे? तो ऊपर ही ऊपर लाइन है उसमें, मतलब α2 को बाहर निकाल के अल्फा इंटू α2 हो जाता और A B वो कवर हो जाता। नहीं 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 नहीं, देखिए ये तो क्या है? अदिश संक्रिय, ये तो अदिश है, और ये तो अदिश है और ये सदिश है। तो हमने ऐसा नियम अभी स्टेब्लिश नहीं किया ना। हमारे पास दो ही नियम हैं, या तो डॉट संक्रिया कैसे काम करती है, बाह्य संक्रिया आंतरिक संक्रिया काम कैसे करती है, वही तो पता है हमें। तो साचारता नियम हमें स्टेब्लिश करना पड़ेगा। अभी तो हमें पता नहीं ना कि ये ऐसे बाहर आ भी सकता है क्या, सेम रिजल्ट आएगा दोनों का या अलग अलग आएगा। ये हमने इसमें दिखा करके आएगा, हमेशा सेम नहीं आएगा। ये संक्रिया मैट्रिक्स गुणन ऐसा है जो इस नियम का पालन करता है, इसलिए ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जब इनको अंदर लेके गए तो अब ये α1 α2 और A ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याओं के लिए जो गुणा संक्रिया होती है वो साचारता नियम का पालन करती है। इसलिए हम α1 α2 पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना। यदि α1 डॉट α2 डॉट A इसमें साचार नियम का पालन हो रहा है, इसीलिए आप α1 डॉट α2 पर ब्रैकेट लगा सकते हैं। पहले ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, देखो α2 और ये साथ साथ हैं। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, बनाना चाहो तो यहाँ बना सकते हो। ये ब्रैकेट ऐसे बना हुआ है, इस ब्रैकेट को आपने यहाँ बनाया। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो है R जो है वो डॉट के लिए साचार नियम का पालन करता है, क्षेत्र है वो, तो उसके लिए हमें नियम पता है, स्टेब्लिश्ड नियम है वो, तो उसको इसलिए यूज कर लिया। अब यहाँ पे इसको सिद्ध कर दिया, अब ये स्टेब्लिश्ड नियम है, अब हम आगे लिखेंगे तो यूज कर लेंगे इसको, ठीक है ना। और वन वास्तविक संख्या में ऐसा होता ही होता है, तो 1 डॉट V करेंगे तो इसका मतलब 1 डॉट A00B करेंगे, तो 1 का सब में गुणा होगा, तो 1 डॉट A आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 डॉट B आएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा? A00B आ जाएगा, दैट इज द स्मॉल b। तो 1 डॉट B करने से V आएगा। तो वो इसको अप्लाई करके पता चल रहा है ना कि ये V ही आता है, क्योंकि 1 क्या है? A और B के से लिए तत्समक अवयव का काम करेगा गुणा में। और कोई रूल होता यदि ये, तो फिर इसका फॉलो नहीं होता। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो V है वो क्षेत्र R पर सदिश समष्टि है।